हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं मौर्य साम्राज्य से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी जो स्थापित की थी वो पाटलिपुत्र स्थापित की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके काल में हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक सम्राट अशोक के काल में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने राजगद्दी संभाली? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी बिंदुसार ने संभाली थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदुसार का एक अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार का एक अन्य नाम अमित्रघात था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत कौन था? तो बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत डायमेकस था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? तो अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक को प्रियदर्शी किसमें कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी जो है वो अभिलेखों में कहा गया है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के धर्म प्रचारक पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक के धर्म प्रचारक पुत्र का नाम महेंद्र था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक की धर्म प्रचारिका पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक की धर्म प्रचारिका पुत्री का नाम संघमित्रा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महेंद्र और संघमित्रा को किस देश भेजा गया था? तो महेंद्र और संघमित्रा को जो है वो श्रीलंका में भेजा गया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के काल में धम्म महामात्र का कार्य क्या था? तो अशोक के काल में धम्म महामात्र का कार्य धर्म का प्रचार करना था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के उत्तर और पश्चिमी शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो अशोक के शिलालेखों की जानकारी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने दी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य काल की प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो मौर्य काल की प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के समय 4 प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे? तो अशोक के समय 4 प्रमुख प्रांत तक्षशिला, उज्जैन, कांची और स्वर्णगिरी थे।
आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन में अमात्य का क्या कार्य था? तो मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य मंत्रीगण को संभालना था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मान्यता दी थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के स्थविर संप्रदाय को मान्यता दी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो मोगलीपुत्र तिस्स था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।